शार्क टैंक में आने के बाद में ब्रांड और ब्रांड की ग्रोथ में क्या सडन एकदम चेंज आपने देखा? वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़बरदस्त बढ़ गई। हमारे पास 14,000 एप्लीकेशन आई वो एक हफ्ते के अंदर। शार्क टैंक में आने के बाद में ब्रांड और ब्रांड की ग्रोथ में क्या सडन एकदम चेंज आपने देखा? बहुत ज़बरदस्त, मतलब हमारे पास 14,000 एप्लीकेशन आई वो एक हफ्ते के अंदर। तो ये बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट था। वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़बरदस्त बढ़ गई। पहले कितनी आती थी? पहले तो हमारी तो इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट थी, तो कोई खास ट्रैफिक वैसे आती नहीं थी। 400 जैसे लोग आते थे। ये ऑन एयर होने के बाद 40,000 लोगों ने विजिट करी हमारी वेबसाइट। मतलब 400 से 40,000? 100 टाइम्स, 100x। आप शार्क टैंक का पेज देखोगे ना, उन लोग पोस्ट करते हैं, उसमें भी हमारा पोस्ट करा हुआ है उनने ओके। कि 100x ग्रोथ इन ट्रैफिक एंड रेवेन्यू में 2x ऐसे करके। लोगों के व्यूज़ कितने चेंज हुए शार्क टैंक में आने के बाद आपको लेके या मे बी ब्रांड को लेके? नंबर्स पता चले लोगों को। पहले लोगों को ये पता है कि लड़के लोग कुछ कर रहे कर हैं, रहे हैं। मैं और मेरा भाई, कि भाई हम लोग कुछ कर रहे हैं, बट नंबर्स किसी को नहीं मालूम चाहिए था। यहाँ आने के बाद लोगों को ये समझ में आया, अच्छा ये इतना बड़ा हो चुका है ऐसा। कुछ लोगों के एटीट्यूड में चेंज देखा था शायद? पहले वो कुछ नहीं समझते थे क्योंकि ब्रांड बनने के बाद में कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, लोग चेंज मतलब हो जाते हैं बोलने के लिए। हाँ होते, बट हमारे केस में तो ऐसा था, हम लोग वो सब पे कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया। हम हमारे काम में ही मशगूल रहते हैं हमेशा। तो उस चीज़ से पहले भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ता था, अभी भी नहीं पड़ता है ऐसा। अरे तो शॉर्ट टर्म है ना फेम। शार्क टैंक की जो फेम है वो कितने 5-6 महीने की है। और प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अब जो लोग ये समझ 6 महीने तक रहेगी, फिर नया सीज़न आ जाएगा तो पुराने कंटेस्टेंट को भूल जाएंगे। हम सीज़न 1-2 के कितने कंटेस्टेंट की अभी बात करते हैं, 4th आएगा तो भूल जाएंगे। तो एट द एंड तो जो काम होगा वो हमारे, जो हम पीछे काम कर रहे हैं बैकएंड में, उसी से हमारी पहचान होने वाली है। बेसिकली प्रोडक्ट में दम होना इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। नहीं तो ये तो 6 महीने की फेम है या मैक्सिमम साल भर, जब तक नया सीजन नहीं आता है। जब तक तो मतलब बेसिकली जब तक जितना यूटिलाइज कर सकते हो उस फेम को कर लो। मोनेटाइज कर सकते हो उतना कर लो। राइट। एक जो कैश आपका शेफलेस मॉडल है, हाँ जी उसमें मैं पढ़ रहा था, तो दैट वाज लाइक जो एसओपीज वगैरह आपने जी। वो उसको उसके बारे में कुछ आप बात कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा बताएं। एसओपीज क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। मतलब किसी भी काम को करने का आपने एक तरीका बता दिया कि ये बर्गर है, इसको इस तरह से काटा जाएगा, यहाँ पे इतना सॉस, यहाँ पे इतना सॉस, ये पैटी, ये प्याज, ये बंद कर दिया। तो आपको ज़्यादा, जैसे मैगी है एग्जाम्पल, मैगी आप घर पे बनाते हो, उसके एसओपी ड्रिवन है। पानी डाला, मसाला सारा डाला, डाला। वो डाला, मिक्स किया, अरे एसओपी ड्रिवन होता है। एसओपी ड्रिवन होने से क्या होता है ना, आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो जैसे आज के डेट में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, खा रहे हैं। एक आपने एक चीज़ आपके कहीं एक चीज़ बोली भी थी, दैट जो रेस्टोरेंट्स के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही बन जाती हैं और वो डिफ्रीज़ होती हैं, फिर उसके बाद में वहाँ तक पहुँचा। सो इसका एक पूरा प्रोसेस बताइए जो लोग जिनको पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, कि ये पूरा कैसे पूरी इंटायर चीज़ कैसे वर्क करती है। पहली बात तो फ्रोज़न ऐसी चीज़ है जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होता है। फ्रोज़न का कॉन्सेप्ट क्या है? कोई भी आइटम ख़राब कब होती है? जब वो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आती है ना? तो फ्रोज़न में क्या किया जाता है, कोई भी चीज़ को बना के उसको -40 डिग्री में लेके जाया जाता है ना? ताकि उसके सारे बैक्टीरिया मर जाए और उसको पैक कर दिया जाता है। अब उसकी शेल्फ लाइफ 1 साल हो जाती है। अब उसको आप डीप फ्रिज में रखो तो 1 साल तक वो ख़राब नहीं होती है, और कोई विदाउट प्रिजर्वेटिव। तो ये है फ्रोज़न का कॉन्सेप्ट। और बाकी आप जैसे रेस्टोरेंट में बोल रहे हो, तो मैक्सिमम जगह ग्रेवी तो पहले ही रेडी करनी पड़ती है। आप घर पे एक पनीर की सब्जी बनाते हो तो 1-2 घंटे आपको लग जाते हैं, बट रेस्टोरेंट में आपको 20 मिनट में चाहिए होता है। तो वो बेचारे भी क्या करेंगे? तो वो सारी चीज़ पहले ही प्री डिफाइंड रहती हैं सारी हाँ। चीज़। अभी करंटली कितने आउटलेट्स अपने हो गए हैं? और 170। 170। हाँ। और राजस्थान में कुछ हैं आउटलेट्स? पाली में है, पाली में। फिर एक अपना भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा तो आई गेस अभी आपने रिसेंटली अभी ओपन जस्ट, करा है। हाँ। हाँ। सो जयपुर के जो ऑडियंस है उनके लिए एक पिच हो जाए भाई, है ना, जो ब्रांड में इन्वेस्ट और फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सो वो आपकी इस पिच से हो सकता है आ जाए आपके पास। मैं तो बोलता हूँ मेरी पिच से ना हो, आप पहले टेस्ट करो, आपको मन में संतोष हो, है ना, एकदम 100% आपको लगे कि आने जैसा है और आपको इंटरेस्ट है इस काम में, आपको फूड ट्रेनर बनना है, तो आप, और फ्रेंचाइजी के आप ऑप्शंस देख रहे हो,
तो एक ऑप्शन आपको ज़ोरको का भी देखना चाहिए। आपको 100% यकीन है, आप आओ हमारे ऑफिस विजिट करो, सूरत में मिलो हमसे, आपको लगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। पिच करने की मैं तो ये मानता हूँ कि आप आओ, आप फुल्ली सेटिस्फाई हो जाओ, फिर आगे बढ़ो। मतलब पहले एक्सपीरियंस आप कर लो पूरा एंड एक्सपीरियंस देन कर लो, उसके बाद में डिसीजन आप लीजिए। और भी 10, 15, 20, 25 फ्रेंचाइजी पूरा देख के आओ, फिर लास्ट में ज़ोरको के पास आना। फ्रेंचाइजी के बाद में अर्निंग की बात करते हैं, लाइक जो बिल्कुल। जो ओनर्स हैं या जो भी लोग इसको देख रहे हैं, अगर उनका सपोज मन करता है फॉर द फ्रेंचाइजी, तो अर्निंग मॉडल कैसे रहता है अपना? बेसिकली कोई रॉयल्टी नहीं है, कोई ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, ओके, है ना? 12 से 14 महीने का लगभग आरओआई होता है और 50% आउटलेट हमारे प्रॉफिटेबल है। हाँ, 30% जो है वो एट पार है और 20% लॉस मेकिंग है। और मैं ये चीज़ कभी छुपाता नहीं हूँ, आपने मुझे पूछा नहीं तो भी मैं बता रहा हूँ। नहीं ये बहुत अच्छी बात है। लाइक अब इसमें एक क्वेश्चन इससे मेरे दिमाग में आ रहा है दैट जो 30% नॉन नॉन प्रॉफिट एंड नो लॉस पे हैं और जो 20% लॉस में है, उसके लिए आप अभी क्या प्लान कर रहे हैं? हमने ये देखा है मैक्सिमम जो लॉस मेकिंग है उसमें ये होती है, एक तो लोकेशन की दिक्कत होती है। ओके, मतलब वो पुअर लोकेशन पे कहीं ना कहीं हाँ, ओके हाँ। ठीक है। दूसरा पार्टनर के बड़े इश्यू है। जो पार्टनरशिप में हुए हैं ना, हाँ उसमें क्या होता है ना, एक पार्टनर बोलता है कि तू यही वो 14 घंटे का धंधा हो गया। हाँ, मतलब एक बैठा हुआ एक नहीं बैठा हुआ तो वो वाला वो इशू क्लैश होता हो है। जाता है उनमें। वो बोलता है मैं भी नहीं जाऊँगा, ये भी नहीं जाऊँगा, फिर बंदों के भरोसे छोड़ दिया। उस तरह की चीज़ें होती है। और हमारा जो मॉडल है वो वैसा मॉडल नहीं है कि इसके अंदर आप 8-10 लोगों का स्टाफ बिठा दिया और चलो गए। आपको खुद को फूड ट्रेनर बनने की इच्छा है, तो उसके लिए हमारा ये तो आई मॉडल गेस है। 2-3 लोगों से 2 लोग 2 लोग, किचन में, 1 आप काउंटर पे। अच्छा दैट विल बी डन। दैट विल बी डन। ओके, सो इसमें लाइक इन्वेस्टमेंट अपना हो गया 9 लाख समथिंग का, हाँ, बिल्कुल। है ना? और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करना आप। और उसके बाद में आपने अराउंड 3.99 अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख रुपीज़ का आपने एक फ़िक्स कॉस्ट निकाल लिया, इसके अंदर जिसमें आई गेस आपका एक तो फ्रेंचाइज़ी है और फ्रेंचाइज़ी एक है, फर्स्ट रॉ टाइम का रॉ मटेरियल्स वगैरह आप मटेरियल दे है, रहे हो। ट्रेनिंग है, मार्केटिंग है फर्स्ट टाइम की, सॉफ्टवेयर है। और ये मतलब 12 to 14 मंथ्स में रिटर्न आ रहा है। हाँ, हाँ।